अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप सब जानते हैं कि रमज़ान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करीब है, तो जितनी हो सके इससे रहमतें बरकतें हासिल कर लें। रमज़ान मुबारक सिर्फ रोज़े रखने, इफ्तार करने और इबादत करने का महीना नहीं, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने का महीना है। ये वो खास वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होता है, रहमतों के दरवाजे खोल देता है और बख्शिश के मौका फराहम करता है। अब सवाल ये है कि क्या हम रमज़ान को बस आम दिनों की तरह गुजार देंगे या फिर इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती महीना बना लेंगे। नंबर 1 जी, अपने गुनाहों की माफ़ी को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाएं। खुद को सीरियस लें। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करें। रमज़ान की सबसे बड़ी बरकत ये है कि अल्लाह ताला इसमें अपने बंदे की बख्शिश का फैसला फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ज़रा सोचो, ये एक ऐसा मौका है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी के गुनाह मिटा सकता है। अगर तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, तो क्या तुम एक भी दिन छोड़ोगे इबादत किए बगैर, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब किए बगैर? अपने दिन को इस्तग़फ़ार से भर दो, तौबा इस्तग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 100 बार इसको लाजमी दिन में पढ़ो। तहज्जुद के वक्त रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करो, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो। जितने गुनाह तुमसे पिछले हो गए, अब बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और अपनी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में सोचो, वो तुम कैसे गुजारोगे। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करो, दुआ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। देखिए, रमज़ान में एक खास चीज़ ये है कि दुआओं की कबूलियत का महीना है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। देखिए, सहरी के वक्त अल्लाह ताला खुद पुकारता है कि कौन है जो मुझसे मांगता है, मैं उसे अता करूं। इफ्तार के वक्त कभी अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। वो टाइम ऐसा होता है कि खुश्क जुबान से इंसान अपने अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करता है, अपनी दुआएं मांगता है कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल करे, और अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता, कभी भी रद्द नहीं करता। और आखिरी अशरे की रातें, खास तौर पर लैलतुल कद्र में मांगी गई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल है, अगर तुम्हें कोई भी हाजत है, तो रमज़ान में अल्लाह ताला से मांगो। क्या आप लोग जानते हैं कि रात का वक्त अल्लाह ताला से मांगने का सबसे बेहतरीन वक्त है। ये वो वक्त है जब दुनिया सोती है, लेकिन अल्लाह ताला जागने वालों को नवाजता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है, उन्हें रिज़्क़ से नवाजता है। रात की तारीकी में जब सब अपनी नींद में मगन होते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा होता है। वो इंतज़ार करता है कि कौन इससे मांगने आता है, कौन रो रो कर अपनी परेशानियां इसके सामने रखता है, और कौन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी का तलबगार है। रात के वक्त दुआएं ज़्यादातर क्यों कबूल होती हैं? तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला का खास कुर्ब होता है। अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। है मुझसे कोई मगफरत तलब करने वाला, मैं उसे माफ़ कर दूं। तहज्जुद का वक्त, रात का वक्त एक ऐसा वक्त है जब दुआओं के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला हर मांगने वाले को नवाजने के लिए तैयार होता है। सुभान अल्लाह। देखिए ना, अल्लाह ताला कितना करीम है, कितना रहीम है। सिर्फ रमज़ान नहीं, बल्कि हर रात को अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त निचले आसमान पर आता है और खुद पुकारता है, आओ मेरे बंदों मुझसे मांगो, मैं तुझे अता करूं। आओ मेरे बंदों तुम माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूं। देखिए ना, दिन भर की मसरूफियात के बावजूद अल्लाह ताला ने हमें रात को मौका दिया है कि तुम रात को मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। रात में एक ऐसा सुकून सा होता है, ये वक्त ऐसा होता है जब इंसान अपनी कमज़ोरियों और ज़िंदगी के मसाइल पर गौर करता है, और यही वो टाइम होता है जब अल्लाह ताला दिल के करीब होता है। तन्हाई में अल्लाह ताला से बात करो। रात को जब सो रहे होते हो, कोई देखने वाला नहीं होता, तब अल्लाह ताला से उठकर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह ताला से बात करो। यही इखलास दुआ की कबूलियत का राज है। जब दिल टूटा हो, आंखें आंसू से भरी हो और हाथ बुलंद हो, तो अल्लाह ताला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी पहर दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। जो भी इस वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगे, वो महरूम नहीं रहता। चाहे वो दुआ दुनिया के लिए हो या फिर आखिरत के लिए, अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। रात को ये वाली दुआएं मांगे,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी। नंबर 2, अपने जायज़ हाजात के लिए दुआ करना, रिज़्क, सेहत, परेशानियों का हल। नंबर 3, उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करना। नंबर 4, जन्नत की तलब और जहन्नुम से निजात की दुआ करना। नंबर 5, ज़िंदगी में बरकत और कामयाबी के लिए दुआ करना। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हो तो इन बातों को लाजमी ध्यान में रखें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला को उसके खूबसूरत नामों से पुकारो, या रहमानु, या रहीम, या जुल जलाल वल इकराम। नंबर 2, दुआ में मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, वो हमें अता करने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। नंबर 3, दिल से गिड़गिड़ाएं, जैसे आप लोगों को रो रो कर अपने एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स, ऐसे अल्लाह ताला के सामने रखें, क्योंकि अल्लाह ताला टूटे दिलों की फरियाद ज़रूर सुनता है। इस रमज़ान में कुरान के तल्लुक को मजबूत कर लो। कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ और इस महीने में इसे पढ़ना और समझना सबसे ज़्यादा अजर रखता है। एक आप लोग अपना माइंड सेट कर लो, अपना शेड्यूल बनाओ कि आपने रोज़ाना कम से कम 1 पारा तर्जुमा और तफसीर के साथ लाजमी पढ़ना है। चाहे आप पूरा ना पढ़ो, जितना आप बआसानी पढ़ सको, तफसीर और तर्जुमे के साथ। तफसीर और तर्जुमे के साथ आप पढ़ोगी तो इंशाल्लाह आपको वर्ड टू वर्ड समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान में क्या रखा है, हमारे लिए क्या मैसेज दिया गया है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। सोचो, अगर ये तुम्हारा आखिरी रमज़ान हो तो क्या तुम कुरान से दूर रहना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। जितना हो सके कुरान पढ़ो, लेकिन तफसीर और तर्जुमे के साथ। हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो हमें हिदायत कैसे मिलेगी, हम सीधे रास्ते पर कैसे चलेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में नेकियों का अजर 70 गुना ज्यादा हो जाता है। अब आप लोग सदका ज़कात में भी अपना एक माइंड सेट करो। आप लोग ये तय करो कि आपने रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका देना है, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, आपने वो सदका लाजमन देना है। किसी भूखे को इफ्तार करवाओ, किसी को सहरी करवाओ, किसी यतीम, मस्कीन या मुहताज की मदद कर दो। याद रखो, क़यामत के दिन तुम्हारा माल नहीं, तुम्हारा दिया हुआ सदका तुम्हें बचाएगा। सदका क़यामत के दिन इंसान को जहन्नुम की आग से बचा लेगा। अपने किरदार और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। रमज़ान सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। गुस्से पर काबू करें, झूठ, गीबत और बदजुबानी छोड़ दें। अपने वालिदैन और अजीज़ों के साथ नरमी से पेश आएं। अगर किसी से नाराज़गी है तो रमज़ान में माफ़ कर दें। सोचो, अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो तो क्या तुम अल्लाह के बंदों से झगड़कर जन्नत का मौका ज़ाया कर दोगे? रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो। रमज़ान हर साल आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल हमें रमज़ान मिले। ये वक्त है अपने आप को बदलने का, अपनी ज़िंदगी को संवारने का और जन्नत के सफ़र का आगाज़ करने का। आज फैसला करो, ये रमज़ान आम रमज़ानों जैसा नहीं होगा। ये वो रमज़ान होगा जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। ये वो रमज़ान होगा जिसके बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा। या अल्लाह, हमें ये रमज़ान अपनी बख्शिश, रहमत और कुर्बत हासिल करने का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। इस रमज़ान के बाद भी अपनी लाइफ को वैसा ही रखें जैसे हम रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादतें करते हैं, लोगों के साथ जैसे सलूक करते हैं, वैसे ही पिछले गुनाह नहीं हम लोगों ने रमज़ान के बाद फिर करने शुरू कर देने। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, वो आपको इंशाल्लाह माफ़ करेगा। सच्चे दिल से माफ़ी मांग कर देखो, अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक़ को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।